हेलो है राम राम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। बहुत से स्टूडेंट ने बोला भाई मोनूमेंट्स ऑफ राजस्थान जनरल ओवरव्यू पर वीडियो लाओ, तो भाई मैं आपके सामने वीडियो लेके आ गया हूँ। पहली यूनिट में है राजस्थान में किले। राजस्थान को किलों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक भव्य और ऐतिहासिक किले मौजूद हैं। यह किले न केवल वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत हैं, बल्कि इनमें राजस्थान के वीर इतिहास की भी झलक मिलती है। मतलब किसी भी किले को लिखवाए तो ये पॉइंट तो आपको लिख देना है। कुछ भी नहीं आता तो ये पॉइंट लिख देना आपको। पहला है जैसलमेर किला। जैसलमेर किला देखते हैं, जिसे स्वर्ण किला भी कहते हैं। इसे 1156 में राव जैसल ने बनाया था। यह भारत के कुछ चुनिंदा जीवित किलों में से एक है जहां आज भी लोग रहते हैं। किला पीलिया पत्थर से बना है जो सूर्य की रोशनी से सुनहरा दिखाई देता है, इसलिए इसे सोनार का किला भी कहते हैं। यहाँ मुख्य आकर्षक राजा का महल, जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर और हवेलियाँ हैं। जैसलमेर की हवेलियाँ देखेंगे। यह किला यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। दूसरा है चित्तौड़ का किला। इसके बारे में तो आप बहुत वर्णन कर सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको। यह राजस्थान का सबसे बड़ा किला है और इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य राजवंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। यह किला गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, राणा कुंभा और राणा प्रताप जैसे ऐतिहासिक योद्धाओं से जुड़ा है। यहाँ 3 प्रसिद्ध जोर हुए थे। पहला रानी पद्मिनी का 1303 में, फिर रानी कर्णावती का 1535 में और फिर 1567 में तीसरा जोहर। किले के प्रमुख स्थल कीर्ति स्तंभ, यह जैन धर्म के आदिनाथ तीर्थशंकर के सम्मान में बनाया गया। विजय स्तंभ, राणा कुंभा ने 1448 में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। मीरा मंदिर, प्रसिद्ध भक्त मीराबाई से जुड़ा हुआ है। कुंभा का महल और पद्मिनी महल। अब तीसरा देखते हैं रणथंभौर किला। इसे 10वीं शताब्दी में चौहान राजा सपादलक्ष ने बनवाया था। यह किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है और यह अपनी मजबूत दीवारों, दुर्गम स्थान के कारण प्रसिद्ध है। यह किला हमीरदेव चौहान के शासनकाल में अपनी समृद्धि के चरम पे था। हमीरदेव चौहान को तो जानते होंगे आप, शरणागति को रक्षा देने वाले। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। यहाँ मुख्य स्थल गणेश मंदिर। यह राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है। रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहा जाता है कि यह मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान गणेश की मूर्ति के साथ उसकी 3 आंखें यानी त्रिनेत्र है। बड़ गुज्जर बावड़ी, जल संरक्षण की उत्कृष्ट संरचना, जोगी महल और पद्म तालाब। कुंभलगढ़ महल, इसे 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने बनवाए थे। राणा कुंभा ने 84 में से 32 किलो का निर्माण करवाया था मेवाड़ में। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर है, यानी कि जो चीन की दीवार के बाद दूसरे नंबर पर है। जो चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। किला अरावली की पहाड़ियों में 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे जीतना बहुत ही मुश्किल है। यह किला महाराणा प्रताप का जन्म स्थल भी है। इस किले में महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ है। यह कई महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिनमें से बादल महल, यह किले का सबसे ऊंचा हिस्सा है। यहाँ से शानदार दृश्य दिखता है। कटारगढ़, नीलकंठ महादेव मंदिर, शिव मंदिर जहाँ एक विशाल शिवलिंग स्थित है। हनुमान पोल, राम पोल, पगड़ा पोल, यह किले के मुख्य द्वार है। राजस्थान के ये किले अपनी भव्यता, वास्तुकला और ऐतिहासिक घटनाओं के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इन किलों ने राजस्थान के गौरवशाली अतीत को संजो कर रखा है। यह आज भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे करके किले तो कंप्लीट हो गए। अब हवेलियाँ देख लेते हैं। राजस्थान अपनी भी भव्य हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ की समृद्ध संस्कृति, कला और वास्तुकला को दर्शाती हैं। इन हवेलियों को आमतौर पर अमीर व्यापारियों, राजाओं, जागीरदारों ने बनवाया था। इनकी दीवारों और छतों पर उत्कृष्ट चित्रकारी और नक्काशी है। पहले देख लेते हैं शेखावटी की हवेलियाँ। शेखावटी, जिसमें शिखर चुरुजुन्नू पन आर्ट गैलरी, खुला कला संग्रहालय कहा जाता है क्योंकि यहाँ हवेलियों की दीवारों पर सुंदर भित्ति का चित्रण बनाए गए हैं। इनमें प्रमुख हवेलियाँ देखते हैं शेखावटी की।
पोद्दार हवेली नवलगढ़, इसमें अति सुंदर भित्ति चित्र शीशे का उत्कृष्ट कार्य देखने को मिलता है। मुराक्का हवेली नवलगढ़, यहाँ की चित्रकारी मुगल और राजपूत शैली का अनूठा मिश्रण है। मोदी हवेली झुंझुनू, यह भव्य निकासी और रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। दुल्ले राजा की हवेली फतेहपुर, इसकी पेंटिंग में ब्रिटिश काल और राजस्थान संस्कृति की झलक मिलती है। सिंघवी हवेली रामगढ़, यह अपने आकर्षक भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। अब शेखावटी हवेलियों की विशेषताएं देख लेते हैं। प्रमुख हवेली देख ली शेखावटी की, अब उनकी विशेषता देख लेते हैं। भित्ति चित्रों में पौराणिक कथाएं, महाभारत, रामायण, ब्रिटिश काल और दैनिक जीवन की झलकियां होती हैं। हवेलियों में जटिल नक्काशीदार झरोखे, रंगीन कांच की खिड़कियां होती हैं। अंदरूनी आंगन बड़े और हवादार होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए शेखावटी हवेलियों पर तो ये पॉइंट सभी में लिख देना। दूसरी है जैसलमेर की हवेली। जैसलमेर की हवेली पीले बलुआ पत्थर से बनी होती है जो सोनार किले के साथ मेल खाती हैं। ये हवेलियाँ अपने जटिल नक्काशीदार झरोखे, बालकनियों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रमुख हवेलियाँ हैं पटुआ की हवेली, यह जैसलमेर की सबसे प्रसिद्ध हवेली है जिसे गुमनाथ चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए बनवाया था। सलाम सिंह की हवेली, इसे 1815 में सलाम सिंह ने बनवाया था। इसकी छत मोर के आकार के समान बनी हुई है। मालामाल हवेली अपनी अलंकृत नक्काशी और सुंदर बालकनी के लिए प्रसिद्ध है। यानी जैसलमेर वालों में बालकनी आ रही है। इनकी विशेषता देख लेते हैं। पीले बलुआ पत्थर से बनी होती हैं जिससे इन्हें गोल्डन हेवल्स भी कहते हैं, स्वर्ण हवेली भी कहते हैं। पीले पत्थर से बनेंगे जैसलमेर में। पीली कैसे याद रखोगे, जैसलमेर में पीली मिट्टी होती है भाई, मरुस्थल होता है। इनमें जालीदार झरोखे होते हैं और अद्भुत बालकनी डिजाइन होती है। अंदर की दीवारों पर सोने चांदी की पेंटिंग्स होती हैं। मिट्टी को देखकर इन्होंने सबको पीला पीला करने की कोशिश की है, स्वर्ण स्वर्ण बनाने की कोशिश की है। हवा महल जयपुर, हवा महल का निर्माण 1799 में जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे जिन्होंने इनकी डिजाइन तैयार की। यह गुलाबी बलुआ पत्थर से बना 5 मंजिला महल है जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार के समान दिखाई देता है। इसमें 953 झरोखे किसे कहते हैं, खिड़कियों को कहते हैं, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि हवा आसानी से बह सके और महल प्राकृतिक रूप से ठंडा रहे। इसे महिलाओं को हवा महल भी कहते हैं क्योंकि इसकी खिड़कियों से साई महिलाएं बिना देखे बाहर के उत्सव को देख सकती हैं। क्योंकि इसमें कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाई गई है कि महिलाएं बाहर के सभी उत्सव को देख सकें। विशेषकर तीजों में इस्तेमाल किया जाता है ना। हवा महल की विशेषताएं, यह जयपुर की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में एक है। इसके झरोखे से ठंडी हवा का अच्छा प्रवाह होता है। महल की ऊपरी मंजिलों तक जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है बल्कि ढलानदार रास्ते हैं। मतलब ढलानदार रास्ते हैं, सीढ़ी नहीं है। इसका निर्माण राजपूत और मुगल वास्तुकला के मिश्रण से हुआ है। अब है कीर्ति स्तंभ। इसी 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजासा भंडारी ने बनवाया था। यानी व्यापारी ने बनाया था आदिनाथ भगवान के लिए। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। यह 22 मीटर ऊंचा 7 मंजिला स्तंभ है। इसके अंदर और बाहर जैन तीर्थंकरों की मूर्ति है। यहाँ पहुँचने के लिए 54 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। कीर्ति स्तंभ की विशेषताएं, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ है ना, कीर्ति स्तंभ अलग है, विजय स्तंभ अलग है। विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था और कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजासा बघेलवाल ने करवाया था। यह पूरी तरह बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसमें जैन धर्म की शिक्षाओं, मूर्तियों का सुंदर चित्रण किया गया है। यह राजस्थान के प्रमुख जैन तीर्थों में एक है। जयगढ़ विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, इसे 1448 में मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने बनाया था। विजय स्तंभ, जय स्तंभ इसी के नाम है ना। गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है ना। इसे 1448 में मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी पर विजय की याद में बनवाया था।
राणा कुंभा के पिता थे मोक्कल, उसकी हत्या कर दी थी। जिन्होंने हत्या की थी वो मोहम्मद खिलजी के शरण में चले गए थे। मोहम्मद खिलजी को राणा कुंभा ने कहा था कि भाई इन्हें लौटा दे, फिर उसने कहा नहीं लौटाऊंगा भाई, तो राणा कुंभा ने उसे हरा कर और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। यह 37.19 मीटर यानी कि 122 फीट ऊंचा है और 9 मंजिला है। इससे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ और महाभारत रामायण की कथाएं उकेरी हुई हैं, मतलब बनाई गई हैं। इस स्तंभ के ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। रात के समय प्रकाश से जगमगा उठता है, जिससे इसकी भव्यता और बढ़ जाती है। राजस्थान पुलिस शिक्षा विभाग में भी इसका लोगो है विजय स्तंभ का। जय स्तंभ की विशेषताएं, जय स्तंभ विजय स्तंभ दोनों एक ही है। इसे राजस्थान का विजय स्मारक भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि कई किलोमीटर दूर तक भी इसे देख सकते हैं। इससे में हिंदू संस्कृति, राजपूत वीरता और स्थापत्य कला का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। निष्कर्ष या कंक्लूजन, राजस्थान की हवेलियाँ, महल और स्तंभ न केवल वास्तुकला की उत्कृष्ट नमूने हैं, बल्कि यह राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, इतिहास का भी प्रतीक है। शेखावाटी की हवेलियाँ, चित्रकारी और जैसलमेर की सुनहरी हवेलियाँ, हवा महल की अनूठी खिड़कियाँ और चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ सभी राजस्थान की गौरवशाली अजीत की कहानियाँ बता रही हैं। ऐसे पार्ट 1 में अपने किले और हवेलियाँ देख ली, और पार्ट 2 अगर आपने प्यार दिया तो भाई उसमें मंदिर देख लेंगे और बाकी के सिलेबस को कवर करेंगे, अन्यथा तो मेरे को यही बंद करना पड़ेगा। तो धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और टेक केयर, बाय बाय।